नमस्कार. I am Dr. Uttam Thorat, Associate Professor of Adarsh College Vita, Hindi Department, Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra. I am participant of online second refresher course in languages organized from 16 August 2021 to 29 August 2021 by UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad. I am going to deliver my presentation on मीडिया लेखन में हिंदी भाषा का महत्व. प्रस्तावना के रूप में हम देखते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में अनेक भाषा बोली जाती है. बहुभाषी देश होने के कारण अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, और इन सारे लोगों को, बहुभाषी जनता को एक ही सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा ने किया है. इसीलिए आज वर्तमान युग यह जनसंचार माध्यमों का युग है, और इस युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मीडिया लेखन का आधार हम देखते हैं कि वास्तविकता और यथार्थता दिखाना यह मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है. और मीडिया लेखन का उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो उनका उद्देश्य है कि समाज सुधार करना और जन जागृति करना. समाज में जो भी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, जैसा कि वैसा लोगों के सामने रखना यह मीडिया का काम है. इसीलिए मीडिया लेखन पर समाज का अंकुश और अनुशासन रहता है. अब आगे चलकर हम देखते हैं कि विश्व में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या बढ़ने के कारण मीडिया का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है. आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि सुबह उठने से पहले उठते ही हम समाचार देखते हैं, सुनते हैं. अब इस समाचार को लिखने वाला जो मीडिया लेखक है, वह लेखक हिंदी भाषा की सहायता से लोगों तक पहुंचता है, और वह अर्थार्जन के साथ साथ हिंदी भाषा की लोकप्रियता भी बढ़ाने का काम कर रहा है. हमने देखा कि भारत बहुभाषी देश होने के कारण अहिंदी भाषी राज्यों में व्यापार वृद्धि और जनसंचार हेतु हिंदी मीडिया की मदद हो रही है. और हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाते हुए मीडिया लेखन क्षेत्र में रोजगार के अनेक उपलब्धियां निर्माण हो रही है. आगे चलकर हम देखेंगे कि रेडियो नाटक के क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ चुकी है. रेडियो नाटक यह मीडिया का एक अंग है. रेडियो नाटक द्वारा विभिन्न विषय, घटना, व्यक्ति और भावों का प्रसारण किया जाता है. रेडियो नाटक श्रव्य रूप में होने के कारण लोग उसे सुनते हैं और अपना काम करते करते इस नाटक को सुनते रहते हैं. रेडियो नाटक की रचना के लिए बोलचाल की भाषा का होना आवश्यक है. सुबोध संवाद, छोटे छोटे वाक्य, ध्वनि और संगीत आदि का ध्यान रखने वाला व्यक्ति रेडियो नाटक, एक अच्छा नाटक लिख सकता है और लोग उसे पसंद कर सकते हैं. इसी रूप में भी हिंदी भाषा अपना काम कर रही है. आगे चलकर हम देखेंगे उद्घोषणा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं आजकल बढ़ रही है. उद्घोषक कार्यक्रम का सूत्रधार होता है. आप देखते हैं कि आकाशवाणी, टेलीविज़न, सामाजिक समारोह, राजनीतिक समारोह, सांस्कृतिक समारोह,
इसके साथ ही साथ आजकल घरेलू जो जन्मदिन शादी जैसे समारोह होते हैं उसके लिए भी उद्घोषक की आवश्यकता होती है, सूत्र संचालक। और उसे वह हिंदी भाषा में सूत्र संचालन करता है तो सो भी लोगों को समझ में आता है उस समारोह का स्वरूप, और इसी रूप में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ रहा है। आगे हम देखते हैं कि विज्ञापन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। विज्ञापन क्षेत्र आजकल तो इतना लोकप्रिय हो रहा है कि हम देखते हैं कि टीवी या रेडियो पर हर किसी मिनटों के अंतराल में कोई न कोई विज्ञापन दिखाया जाता है। वैश्वीकरण के दौर में जनसंचार माध्यमों में विज्ञापन का वर्चस्व बढ़ गया है। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का प्रचार और प्रसार करने के लिए विज्ञापन की मदद लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में विज्ञापन होते हैं, और हिंदी भाषा रुचिली होने के कारण उसमें लोग अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, और इस विज्ञापन के कारण उत्पाद की सीधी जानकारी उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है। विज्ञापन लिखने के लिए विज्ञापन लेखकों की आवश्यकता होती है, और हिंदी भाषी व्यक्ति, हिंदी जानकार व्यक्ति वह विज्ञापन अच्छी तरह से लिख सकता है। और बाजार का वैश्वीकरण होने के कारण हिंदी विज्ञापन लेखकों का महत्व भी बढ़ चुका है। आजकल हम देखते हैं कि फीचर लेखन क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय समाचार पत्रों में फीचर लेखन लोकप्रिय हो रहा है। रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखे गए विशेष लेख को फीचर कहते हैं। विज्ञापन फीचर, यात्रा फीचर, ऐतिहासिक फीचर, पौराणिक फीचर, खेल संबंधी फीचर, व्यंग्यात्मक फीचर आदि फीचर लेखन के अनेक विषय रहे हैं, और आजकल हिंदी फीचर लेखकों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। वे लोग फीचर लेखन के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि रिपोर्टाज लेखन क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। घटना के तथ्यों का संकलन करना, वस्तुनिष्ठ विवेचन और विश्लेषण को रिपोर्टाज कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में, विश्व में अकाल, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि घटनाएं दिखाई देती है, और इसी घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। हिंदी जानकार व्यक्ति समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए रिपोर्टाज लिखकर अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि पटकथा लेखन क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। आजकल हिंदी सिनेमा, हिंदी नाटक, हिंदी रेडियो नाटक, हिंदी एकांकी, इनके लिए पटकथा की आवश्यकता होती है, और हिंदी जानकार व्यक्ति हिंदी भाषा में अगर ये पटकथा लिखता है तो इस पटकथा लेखन की पूर्ति भी, उसकी आवश्यकता भी पूरी होगी, और उस व्यक्ति को भी रोजगार मिलेगा। वर्तमान युग मनोरंजन का युग है। इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी पटकथा की आवश्यकता है। प्रभावशाली और आकर्षक भाषा के साथ मीडिया तकनीक की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पटकथा लेखक के रूप में अपना करियर कर सकता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि टेलीड्रामा लेखन क्षेत्र में भी हिंदी भाषी व्यक्तियों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। टेलीविज़न नाटक को टेलीड्रामा कहते हैं। टेलीड्रामा सिर्फ टेलीविज़न पर ही प्रसारित किया जाता है। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम होने के कारण टेलीड्रामा फिल्म की तकनीक से बनते हैं। टेलीड्रामा रेडियो और रंगमंचीय नाटक से अलग रूप में लिखे जाते हैं, और आजकल टेलीड्रामा नाटक की लोकप्रियता
टेली ड्रामा की लोकप्रियता बढ़ने के कारण टेली ड्रामा लेखक की भी मांग बढ़ गई है। और हम आगे चलकर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री लेखन क्षेत्र में भी हिंदी भाषा को लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री लेखन हम देखते हैं कि सत्य तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री को डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री लेखन के लिए मीडिया की भाषा मतलब बोलचाल की भाषा, छोटे छोटे वाक्य, आकर्षक वाक्य रचना होनी चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ डॉक्यूमेंट्री लेखन में भी हिंदी भाषा अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। आगे चलकर हम देखते हैं कि संवाद लेखन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। संवाद कथा, साहित्य, टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो नाटक और रंगमंच नाटक के लिए ये संवाद उसके प्राण होते हैं। संवादों के बिना ये प्रकार जो कथा, साहित्य, टेलीविज़न, रेडियो नाटक, फिल्म है, ये हो ही नहीं सकते। और नाटक, टेलीविज़न, सीरियल और फिल्म की जान हम कहते हैं, प्राण संवाद होते हैं। और हिंदी भाषा जानकार व्यक्ति संवाद लेखन इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं कि मीडिया लेखन में हिंदी भाषा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूरे भारत देश के साथ ही साथ विश्व में भी हिंदी भाषा को लोग स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यह निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि हिंदी भारत की साथ विश्व की संपर्क भाषा है। हिंदी अध्येताओं को मीडिया लेखन क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्राचीन काल में स्वांत सुख के लिए लेखक लिखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि स्वांत सुख के साथ साथ अर्थ प्राप्ति भी हो रही है। और इस क्षेत्र में आवश्यक कौशल्य के साथ मीडिया लेखन का क्षेत्र हिंदी अध्येताओं के लिए अर्थार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। हिंदी भाषा अनेक युवाओं को अर्थार्जन का मार्ग खुला कर रही है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया लेखन क्षेत्र में हिंदी भाषा को लेकर अनेक युवा अपना काम चला रहे हैं। और ये मीडिया लेखन भी हिंदी भाषा के कारण लोकप्रिय हो रहा है। अब हम समापन की ओर मुड़ते हैं। आई एम डॉक्टर उत्तम लक्ष्मण थोरात, देन UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद for providing me an opportunity to join online second refresher course in languages. Thank you of all you. धन्यवाद।